प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी में झगड़े, शादी के बाद में विवाद, ये रिश्ते इतने खराब क्यों हो जाते हैं? तो कैसे किया जा सकता है? क्या इसे घरेलू तरीके से, सरल तरीके से, सिर्फ 2 मिनट में किया जा सकता है? हाँ, तो चलो जान लेते हैं इस बात को पूरी तरीके से। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार में आ रही समस्याओं में, रिलेशनशिप में आ रही समस्याओं में, शादी के बाद आ रही समस्याओं में, शादी होने में आ रही समस्याओं में समाधान का एक अद्भुत नाम है। यहाँ पर रिसर्च करने के लिए 4000 लोग हैं। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है। क्रम निरंतर जारी है, रोज लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो काम कर रहे हैं गुप्त काम है, सबके सामने सबकी बात नहीं कर सकते। हर कोई कंफर्टेबल नहीं है सामने आकर के अपनी बात कहने में या बताने में। हर कोई कंफर्टेबल नहीं है अपनी बात सबके सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखने में। उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ लोग ऐसे आ ही जाते हैं आपके लिए, जो आपको अपनी बात आके बताते हैं। आप जरा सोचना, विचार करना, क्योंकि हम अपने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ ऐसे आते हैं जो अपनी बात किसी और के सामने नहीं रखना चाहते। हम गुप्त तरीके से ही काम करते हैं मैक्सिमम। जो लोग चाहते हैं कि आपके सामने हम रख सकें, उन्हीं का रखा जाता है। तब भी आपको इतना सारा सुनने को मिलता है। तो जरा सोचना, सारा सुनने को मिलेगा तो क्या हाल होगा आपका? खैर, कहने का सीधा संबंध है, अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं, शुभ काम होते हैं तो अशुभ भी होते हैं, और वशीकरण सात्विक तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा काम है। रामायण में भी इसके बारे में लिखा गया है। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर आप मीठा बोले तो लोग आपके वश में हो जाएंगे। यानी माना तो उन्होंने भी है कि वशीकरण जैसी कोई चीज होती है। तो ये मान्यता को बहुत बल दिया गया है मंत्र विज्ञान में, बहुत ज्यादा बल दिया गया है तंत्रोक्त विषय पे, अघोर तंत्र में और अन्य बहुत सारी किताबों में, ग्रंथों में इसको बहुत सारा बल दिया गया है। अब हम सीधी बात करते हैं कि सामग्री क्या चाहिए। सामग्री कुछ भी नहीं चाहिए। 1 गिलास जल चाहिए और 1 चाकू चाहिए। सामने वाले की फोटो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। सामग्री सिर्फ इतनी है। करने में समय कितना लगेगा? करने में समय मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा। उफ, इतना सरल है तो हर कोई कर लेता। फिर हर किसी के पास तुम्हारे जैसा गुरु नहीं है। लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारा गुरु इसका सदुपयोग करता है। उसका अंतर है। पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मैं आपको कोटि 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 नमन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप पे कि मैं अपने प्यार को पाने में सक्षम हूँ और सब अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुजी। मैं कैसे कहूँ कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। आप मेरे लिए तो भगवान बन के आए हैं। जितना बुरा था मेरी ज़िंदगी में, जितने हालात ख़राब थे, धीरे धीरे सब कुछ सुधार हो रहा है। बहुत चीज़ें सुधर गई है, बस मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने चरणों में हमें थोड़ी सी जगह दे दो गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको खूब खुश करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भरे और आपका हर संभव काम करा दे। ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो ओवरऑल कहने का बहुत सीधा बड़ा स्पष्ट तरीका कि मंत्रों में बहुत ताकत है। मंत्रों की शक्तियों से सब कुछ संभव है। अब आपको करना क्या है? 1 ग्लास पानी लेना है, 1 चाकू लेना है और अपने मोबाइल में उनकी फोटो लेना है। जो मोबाइल में आपने फोटो ली है वो अपने सामने रख लीजिए। ये काम आप कर सकते हैं भोर में 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच, और या तो रात्रि में 9 बजे से 11 बजे के बीच। दोनों में से कोई भी एक समय आप चूज कर लीजिए। फोटो सामने रखिए। अब आपको करना यह है, ग्लास अपने लेफ्ट हैंड में, चाकू राइट हैंड में पकड़नी है और 5 बार उनका नाम लेके, जो मैं कह रहा हूं इसको दोहराते हुए उनका नाम लगा के चाकू घुमाना है और पानी में इस प्रकार से डुबाना है जैसे चाकू में कुछ लग गया था और आप धुल रहे हैं। सारे दोष समाप्त होंगे।
उनके ऊपर कुछ किया कराया है तो समाप्त होगा। उनके मन में जो विकार आ रहे थे वो मुक्त होंगे और वो तुम्हारे वश में होंगे। अब क्या कहना है? मम वशम कुरु कुरु वम वशम कुरु कुरु संतम भवम स्वाहा। शंतम भवम स्वाहा जरूर बोलना है। ये बहुत कारगर मंत्र है और ऐसा बोल बोल के आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। 21-51 बार भी किया जा सकता है, उससे पावर बढ़ जाते हैं। फिर निवेदन करता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं करना, बहुत पावरफुल प्रयोग है, ऐसा करने से सब कुछ खराब हो जाता है। अब ये बचा हुआ जो पानी है, इस चाकू को तो आप अपने धुल करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ पानी है किसी भी कांटेदार पेड़ में डाल दीजिए जा करके, और कांटेदार पेड़ में डालते समय विशेष खास बात बोलनी है। शमशानी कलुआ तुम्हें मामा की आन, ऐसा बोल करके डाल देना है। रविवार मंगलवार का उपाय है ये, उस दिन करने से ज्यादा कारगर होगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ काम करना, गुरु आदेश लेकर के करेंगे तो आपका काम होने में संदेह समाप्त हो जाता है। खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ध्यान रखो, प्रीवियस लाइफ मत बताना। रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार लाना बंद कर दो ना, तुम्हारा ही काम खराब होता है इससे। बहुत मेहनत लगती है चीजें ठीक करने में, तुम जरा से चीज में खराब कर देते हो। मत करो ऐसे, अच्छे बच्चे हो, खूब खुश रहो, ध्यान रखो अपना। तुम्हें फिर से मजबूर कर रहा हूं वो सब सोचने में, वो सब चिंतन करने में जिसमें प्रेम का आनंद है। तो गुनगुनाइए और मुस्कुराइए। लव विद एस्ट्रोलॉजी के साथ 24 घंटे बने रहिए, देखते रहिए LWE। ओम नमः शिवाय।